ये मांग करते हैं कि वहाँ पे एक परमानेंट जंगबंदी होना चाहिए और पैलेस्टीन के इशू का एक पॉलिटिकल सलूशन जो निकलना चाहिए। जो लंबे समय से वहाँ पे हज़ारों लोग मारे जा रहे हैं, उनको ये बात रुकनी चाहिए। और हम तो अपील करते हैं पूरी दुनिया के जो इंसाफ पसंद लोग हैं कि पैलेस्टीन के लोगों के साथ करना चाहिए, जंगबंदी होना चाहिए और उनको अपना मुल्क जो मिलना चाहिए। ये हमें पंजाब में जो सिखों की नस्ल कुशी होती है उसकी भी याद दिलाती है। सहायता राशि उनको भेंट की जो वहाँ पे जो मानवीय संकट चल रहा है, तो हम ये मांग करते हैं कि वहाँ पे एक परमानेंट जंगबंदी होना चाहिए और पैलेस्टीन के इशू का एक पॉलिटिकल सलूशन जो निकलना चाहिए। जो लंबे समय से वहाँ पे हज़ारों लोग मारे जा रहे हैं, उनको ये बात रुकनी चाहिए। और हम मानते हैं कि ये ह्यूमन हिस्ट्री में एक ब्लैक चैप्टर है। जिस तरह छोटे छोटे बच्चों को मारा जा रहा है, सभी तरह के वार क्राइम जो वहाँ पे कमिट किए जा रहे हैं। और अब देख लिए कि वार क्राइम्स के मामले में नेतन्याहू पर, इजराइल पर जो इंटरनेशनल कोर्ट है उसमें भी मुकदमा चल रहा है। यूएनओ में लगातार जो रेजोल्यूशन आता है ट्रूस के लिए, उसमें जो अमेरिकन एम्पीरियलिज्म है लगातार वो बाधा डाल रहा है। तो हम तो अपील करते हैं पूरी दुनिया के जो इंसाफ पसंद लोग हैं कि पैलेस्टीन के लोगों के साथ करना चाहिए, जंगबंदी होना चाहिए और उनको अपना मुल्क जो मिलना चाहिए। ये हमें पंजाब में जो सिखों की नस्ल कुशी होती है उसकी भी याद दिलाती है। जो मिडीवल हिस्ट्री में हुआ, 1947 में पंजाब का पार्टीशन हुआ, 10 लाख पंजाबी उसमें मारे गए। 1984 में जो सिख जेनोसाइड हुआ, आज तक इंसाफ नहीं मिला। तो अगर हम उनका दर्द नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। तो इसलिए जो हमने आज सहायता भेंट की वो बिल्कुल मामूली है, उससे उनका कुछ नहीं संवर सकता। लेकिन हमने एक इनिशिएटिव लिया है कि पूरी दुनिया के इस मुल्क के इंसाफ पसंद लोगों को, क्योंकि इस मुल्क की हमेशा पॉलिसी रही है फ़लस्तीन के लोगों के साथ करने की, लेकिन आज इस मुल्क में जब कोई पैलेस्टीन के फेवर में प्रोटेस्ट करता है, जिस तरह उसको हरास किया जाता है, उसकी आवाज़ को दबाया जाता है, ये भारत की पहली पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। और इसी तरह के वेस्टर्न जो कंट्रीज़ है कर रहे हैं, तो वो अपने आप को वो समझते हैं कि वो ह्यूमन राइट्स के वो चैम्पियन है, लेकिन गाज़ा में जिस तरह ह्यूमन राइट्स का वायोलेशन हो रहा है उस पर वो सभी खामोश हैं। तो इसलिए हमने पंजाब में प्रोटेस्ट भी लॉन्च किए हैं जो गाज़ा में और उस नस्ल कुशी के ख़िलाफ़। और आज हम इसलिए मानवीय सहायता देने के लिए वो आए थे और सभी लोगों को अपील करते हैं कि उनकी मदद की जाए। ये जो हमारी जो गवर्नमेंट है, आपने कहा कि इंडिया ऑलवेज स्टूड विद द पैलेस्टीन, लेकिन आज जो है हमारी जो हुकूमत है वो स्टूड विद इजराइल, क्या कहेंगे? देखिए, हम समझते हैं कि पूरी दुनिया में जो राइट विंग फोर्सेस हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं और जिस तरह लोगों का उनका जो राइट टू एक्सप्रेशन है, उनको अपने हक की आवाज़ उठाने की बात है, उनको लगातार वो दबाया जा रहा है। तो उसी तरह ही इस देश में देख लीजिए कि सेडिशन के चार्जेस, इस मुल्क के पीएम की आलोचना करने पर, यूपी के सीएम की आलोचना करने पर सेडिशन के इतने चार्जेस लगे कि सभी रिकॉर्ड टूट गए। एक जर्नलिस्ट ने ये लिखा गुजरात में कि विजय रूपानी अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे, भाजपा कोई और हो सकता। इतनी बात पर देशद्रोह का मुकदमा हुआ। जो राइट टू एक्सप्रेशन को जहां पर दबाया जा रहा है, एक अलानी इमरजेंसी की तरह यहाँ माहौल बनाया जा रहा है, ये इस इंडिया की पहली नीति की तरह नहीं है। जब वर्ल्ड मैप पर पॉलिटिकल जो मैप है उस पर फ़लस्तीन का नाम निशान नहीं है, लेकिन हमारे देश में एम्बेसी है पैलेस्टीन की। तो ये बात जो इंडिया की पहली पॉलिसी थी, आज जो गवर्नमेंट कर रही है बिल्कुल उसके विपरीत कर रही है, जिसे हम कंडेम करते हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।